ये कहानी शुरू होती तेज हवा, आंधी, तूफान, बारिश की रात से। जब सभी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, वही रात किसी के जीवन में एक अद्वितीय और अभिशापित घटना का साक्षी बन सकती है। जब मानसून के बादल खुलकर बरसते हैं, उसी बारिश में एक युवक आरव अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात का सामना करता है। बारिश की रात जब मानसून के बादल खुलकर बरसते हैं, खेतों की चिकनी मिट्टी की खुशबू किसे पसंद नहीं आती। यह बारिश हमें किसी मुसीबत से निकलने और किसी को मुसीबत में डालने की क्षमता देती है। यह एक कहानी है जिसमें 32 साल के युवक आरव नाम का प्रोत्साहनीय चरित्र है, और यह कहानी पूर्णतया काल्पनिक है। एक रात जब वह ऑफिस से काम करके घर लौट रहा था, उसका व्यस्त दिन था। उसी दिन उसकी शादी की सालगिरह भी थी। उसकी पत्नी मीना घर में उसका इंतजार कर रही थी। मीना ने उस रात को खास बनाने का प्रयास किया था। घर से निकलते समय समीर लेट हो गया था और उसकी बाइक भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह बस स्टैंड जा रहा था। जब वह बस स्टैंड पर पहुंचा तो बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। समीर ने जल्दी से अपना सूट अपने सर पर ढक लिया और बस का इंतजार करने लगा, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह से भीग जाएं, वो बचा लिए जाएं। तभी उसने देखा कि उसके साथी बस स्टैंड पर छाता लेकर कोई खड़े हैं। वे व्यक्ति अपने हाथों में दस्ताने और काली चश्मा धारण कर रहे थे और सर पर एक सफ़ेद कैप पहन रखी थी। उसके बाद आरव व्यक्ति को देखकर थोड़ा चकराया और उसे कुछ अनोखा लगा। उस व्यक्ति का चेहरा उसे थोड़ा अनजान लग रहा था। फिर उस व्यक्ति ने आरव से कहा, ये दुनिया वास्तव में बहुत विचित्र है। यहाँ जीवन और मौत के बीच का सफ़र है, यहाँ बारिश और सूखे के अंतर का अनुभव होता है। समीर व्यक्ति के शब्दों से अचंभित हुआ और उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया और बिल्कुल अचानक उसी समय आरव का फ़ोन बजने लगा। जब उसने फ़ोन निकालने की कोशिश की तो उसका फ़ोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फिर जब उसने फ़ोन उठाने की कोशिश की तो उसको कुछ अजीब सी चीज़ नजर आई। उस वक्त उसे लगा कि उस व्यक्ति के पैर ही नहीं थे, वह हवा में खड़ा था। समीर इस अनोखी घटना से बहुत डर गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। बाद में जब वह व्यक्ति से दूर जाने का विचार कर रहा था तो उसे आसपास देखा और कोई और व्यक्ति नजर नहीं आया। वह बहुत डर गया और बारिश भी तेज होने लगी। रात के समय कोई ऑटो या टैक्सी भी नजर नहीं आ रही थी। बिना किसी रास्ते के आरव बहुत तेज भागा। बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी पत्नी मीना को चुपके से मैसेज करते हुए कहा, बस स्टैंड पर जल्दी से आ जाओ। उसने अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में बता दिया था। इस घटना के बाद से आरव अभी भी डरे हुए हालत में था। वह कुछ दूरी पर भागकर एक मेज पर बैठ गया और धीरे धीरे सांसों को संभालने लगा। बाद में बारिश बंद हो गई थी। तभी उसने अचानक अपनी साइड में देखा, वहां पर वही व्यक्ति फिर से बैठा हुआ था। समीर को बहुत डर लगने लगा। उसने अचानक जोर से चिल्लाया और फिर से भागने लगा। बारिश के कारण रोड पर धुंध बढ़ गई थी, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में वह कुछ दूर आकर रोड पर खड़ा हो गया और फिर अचानक से बिजली चमकी। उस व्यक्ति को फिर से उसी रोड पर खड़ा होते देखकर आरव बहुत डर गया। उस आदमी ने अपनी काली चश्मा उतारकर हाथों में ले लिया और चश्मे को उतारते ही उसकी आंखें बहुत ही काली दिखाई दी। उनमें से खून टपक रहा था। वह व्यक्ति बहुत डरावना लग रहा था। तभी आरव ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। बस के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। उसे बस भी दिखाई दे रही थी। उस आदमी को देखकर अचानक से बस रुकते ही वहां पर भीड़ जमा हो गई और आरव को अपनी जान बचाने के लिए उस बस की ओर जाना पड़ा। वह उस भीड़ के अंदर फंस गया और नीचे गिर गया। लोग समीर को पैरों से कुचलते हुए भाग रहे थे। भीड़ को हटाने के लिए बस ड्राइवर बस को थोड़े आगे लिया। बस के आगे आरव नीचे गिरा पड़ा था। बस ड्राइवर उसको ध्यान नहीं दिया। आरव का आधा शरीर कुचल दिया गया। इसके बाद आरव अपने होश खो बैठा। उसने अपनी पत्नी को बताया था जिस लोकेशन पर पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी पहुंच गई और देखा कि आरव से बहुत सारा खून निकल रहा था। उसको बस ने कुचल दिया था। वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल ले गई और आरव की जान बच गई। मगर वह अपने पैर खो चुका था और वह कभी भी चल नहीं सकता था। आरव ने अपने साथ घटी हुई घटना को बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उस बस स्टैंड की डिटेल निकाली और उसके होश उड़ गए। कुछ साल पहले वहां एक व्यक्ति की बस एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद मानसून के महीने में वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है। जब वो व्यक्ति की मौत की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है तो वे उसी काली आंखों वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं। कुछ साल बाद आरव की डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर आरव की पत्नी बरसात की रात बस स्टैंड पर जाती थी ताकि उसे वह काली आंखों वाला व्यक्ति मिल जाए। आरव की पत्नी ने सोचा कि वह व्यक्ति किसी के नीचे आकर मर गया होगा और वह उससे पूछना चाहती थी कि वह लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति उसे आज तक नहीं मिला और आगे भी नहीं मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वह व्यक्ति उसे मिलेगा? वह क्यों सिर्फ आदमियों को दिखाई देता था, औरतों को क्यों नहीं?
कुछ तो कारण होगा। उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा, वो ऐसे क्यों कर रहा था। आरव की बारिश में एक अभिशापित मुलाकात की कहानी उसी अज्ञात और अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के साथ साथ कुछ अदृश्य शक्तियां भी हमारे चारों ओर होती हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं।